हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 काव्य खंड का चैप्टर नंबर 8। शीर्षक का नाम है उषा। इसके राइटर हैं शमशेर बहादुर सिंह जी और उन्होंने उषा कविता में क्या लिखा था इसका हमने विस्तार से आपको चर्चा किया। लेखक परिचय हमने दिया और आज पाठ के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं इन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बस आपको करना क्या मेरे भाई, क्या मोबाइल को फुल स्क्रीन में कर लीजिए, एक कॉपी देख लीजिए और देखिए, जहां जो समझ में आए नोट कीजिए। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता सुनिएगा। क्वेश्चन 1 है, प्रातः काल का नभ कैसा था। माने सुबह का जो आकाश है हमारे जो पोएट हैं शमशेर बहादुर सिंह जी को कैसा लग रहा है वही पूछ रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेगा प्रातः का नभ जो था वह बिल्कुल ही पवित्र सुंदर दिख रहा है। वो कहते हैं कि जैसे नीले शंख जितनी पवित्र सुंदर होती है, जैसा राख से लिपा हुआ चूल्हा चौका जो होता है ना, जितना सुंदर पवित्र दिखती है, यह हमारा नभ भी वैसा ही सुंदर और पवित्र है। क्लियर, आशा करते समझे होंगे। फिर भी एक नज़र देख लेते हैं। लिखेगा प्रस्तुत कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह को आकाश का जो नभ है वह बड़ा ही सुंदर पवित्र दिखता है, निर्मल दिखता है। कहते हैं कि आज का जो नभ है वह नीले शंख जैसी और धरती पर राख से लिपा हुआ चौका के समान पवित्र और सुंदर दिखती है। क्लियर, तो आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सुनिएगा। कहते हैं राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि क्या कहना चाहा। यानी राख से लिपा हुआ चौका से कहने का क्या मतलब। तो लिखेगा उपयुक्त पंक्ति द्वारा हमारे कविवर कहते हैं कि जब घर में हम लोग खाना बनाते हैं और उसी चौके पर, उसी चूल्हे पर कोई पवित्र चीज हमें बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको लीप देते हैं। लीपने से एक शुद्धता और पवित्रता आ जाती है। जितनी शुद्धता और पवित्रता उस चौके में है उतनी पवित्रता और शुद्धता हमारी आज नभ में है। अर्थात यहाँ लिपा हुआ चौका पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। नभ को शुद्ध और पवित्र कहने से उन्होंने तुलना किया है लिपे हुए चौका से। क्लियर, फिर समझिए। लिखेगा प्रस्तुत कविता में हमारे कविवर शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं कि जब हम घर में खाना बनाते हैं और कोई पवित्र शुद्ध चीज बनानी होती है तो घर के चौके को, चूल्हे को हम लोग राख और पानी मिट्टी से मिला करके उसको क्या करते हैं, हम लोग लीप देते हैं। लीपने के बाद उसमें शुद्धता आ जाती है। वही शुद्धता और वही पवित्रता किस में दिखाई पड़ती है, नभ में दिखाई पड़ती है, आकाश में दिखाई पड़ती है। अर्थात शुद्धता और पवित्रता के लिए यहाँ लिपा हुआ चौका की तुलना नभ के आकाश से या आकाश की तुलना चौका से किया गया है। क्लियर, आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। फिर भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिंब स्पष्ट कीजिए। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति शमशेर बहादुर सिंह रचित उषा पाठ कविता शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कविवर कहना चाहते हैं कि जैसे काली सिलवट पर साफ करने के लिए हम लोग लाल केसर पीसते हैं तो लाल लाल पूरा दिखाई देने लगता है, ठीक वही पवित्रता और शुद्धता आकाश में दिखाई देती है।
सूरज की किरणें अभी जैसे हल्की हल्की आई है, काली काली आकाश में, नीली नीली आकाश में वह लाल किरण केसर जैसी चमकती है। अर्थात धरती पर सिलौटा पर केसर पीसने से जो रंग है, वही रंग हमारी काली आकाश में सूरज की किरणें आने से दिखाई पड़ती है। ठीक है, फिर भी एक नजर देख लेते हैं। लिखिएगा उपयुक्त पंक्ति शमशेर बहादुर सिंह रचित उषा कविता शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कविवर कहना चाहते हैं कि जैसे धरातल पर सिलवट को साफ करने के लिए केसर को हम लोग पीसते हैं, काली सिलवट पर लाल धारी जब दिखाई पड़ने लगती है, आकर्षक सुंदर हो जाती है। ठीक वही सुंदरता कहाँ दिखाई पड़ती है हमें? आज आकाश में, काली आकाश में, नीली आकाश में सूरज की किरणें जब उगती है और वह तिरछी एकदम लाल लाल जैसी संरचना दिखाई देती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अर्थात काली आकाश की तुलना सिलवट वाली लाल केसर से की गई है। ठीक है, आशा करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ गए हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं, क्या कहते हैं। 4, उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू, जादू का मतलब क्या? अचानक कोई परिवर्तन। जादू का मतलब यही होता है भाई। उषा का जादू यानी सूरज की किरणें जब उगती है और इस आकाश में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इसी को हमारे ये शमशेर बहादुर सिंह ने उषा का जादू कहा। प्रश्न कह रहा आपसे उषा का जादू क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे शमशेर बहादुर सिंह सुबह सूरज की किरणें उगने से जो हमारी आकाश में परिवर्तन दिखाई पड़ती है, जो बदलाव नजर आ रहा है, उसे उन्होंने उषा का जादू कहा है। उन्होंने कहा है कि ये क्या हमारी उषा की बदलाव जो है, उषा की क्या है? जादू है। क्लियर? क्योंकि नीली आकाश बड़ी ही सुंदर मनमोहक दिख रही है, नीले शंख जैसी पवित्र दिख रही है। ये जो बदलाव है यही उषा का जादू है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लाल केसर और लाल खरिया चौक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लिखेंगे प्रस्तुत कविता में शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि लाल चौक, खरिया और लाल केसर ये दोनों शब्द का प्रयोग सूरज के किरणों से जो आकाश में परिवर्तन है, नभ में जो परिवर्तन है, इसी को उन्होंने संकेत करके लिखा है लाल केसर या लाल चौक खरिया। लाल चौक खरिया, लाल केसर किसके लिए? तो सूरज के लाल लाल किरण जब हमारी नीली आकाश में दिखाई पड़ती है, उसी की तुलना जो नीली आकाश की में सूरज की किरणें हैं, उसकी तुलना लाल केसर और लाल चौक खरिया से किया गया है। वो कहते हैं कि जब काली सिलवट पर केसर पीसते हैं या काली सिलेट पर लाल चौक खरिया घसते हैं, जो ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन हमें कब दिखाई देती है? जब आकाश में सूरज उगती है और उगते समय उसकी जो लाल किरणें हैं वो दिखाई देती है, दोनों एक जैसा हमें नजर आ रहा है। अर्थात यहाँ पर केसर और सूरज की किरणों की तुलना की गई है, बिंब प्रदर्शन किया गया है। ठीक, आशा करते समझ गए हम। आगे चलते हैं। नंबर आगे है, उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, निर्मलता, उज्ज्वलता के लिए प्रयुक्त कथनों को स्पष्ट कीजिए। क्या कहा क्वेश्चन? उषा कविता में जो प्रातःकालीन आकाश है, सुबह का जो आकाश है, उस आकाश में जो परिवर्तन दिखाई पड़ती है, जो पवित्रता दिखाई पड़ती है, इन्हीं का स्पष्ट करना है। तो लिखेंगे प्रस्तुत कविता में शमशेर बहादुर सिंह को उषा यानी सुबह की किरणें उगते समय आकाश में बहुत तरह की पवित्रता और शुद्धता दिखाई देती है। कहते हैं कि जितनी नीली शंख शुद्ध और पवित्र होती है, वैसे ही आज हमारी आकाश नीली नीली दिखाई देती है, अर्थात दोनों पवित्र और शुद्ध। कहते हैं जैसे पृथ्वी पर राख से लीपा हुआ चौका जितनी पवित्र शुद्ध दिखाई देती है,
उतनी ही पवित्र और शुद्ध हमारी क्या है, आकाश दिखाई देती है। अर्थात वहां पर शुद्धता, पवित्रता और उज्ज्वलता का प्रतीक नीली शंख और राख से लिपा हुआ चौका का किया गया है। कहते हैं जितनी ये शुद्धता है उतनी शुद्ध ही हमारी आज आकाश दिखाई देती है। क्लियर? आशा करते समझ गए होंगे। चलिए दिल थाम के बैठिए। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन 6 क्या कहता है, सुनना मेरे भाई। व्याख्या करने के लिए कह रहे हैं, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। 6 में क्या कह रहा है, व्याख्या करिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मेरे भाई, व्याख्या करिए। सुनिए, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। जितनी भी सुंदरता और पवित्रता आपको दिखाई पड़ेगी वह सूरज उगने से पहले और सूरज की हल्की हल्की लालिमा जब आती है तब आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन जैसे सूर्योदय होगा, जब सूर्य उगेगा, ये सब लालिमा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये सुंदरता खत्म हो जाएगी। वही हमारे कह रहे हैं। तो लिखेगा उपयुक्त पंक्ति शमशेर बहादुर सिंह रचित उषा कविता पाठ शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि सूरज उगने से पहले जो पवित्रता और शुद्धता दिखाई देती है, जो पवित्रता और शुद्धता दिखाई देती है, जो परिवर्तन है, वह सूरज उगते उगते, जब सूरज उग जाता है तो यह परिवर्तन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात उषा का जादू टूटता है और सूर्योदय हो रहा है, यानी सूर्योदय होते ही यह सब परिवर्तन खत्म हो जाता है। क्लियर? आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो। लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति शमशेर बहादुर रचित उषा कविता शीर्षक से लिया गया। इस पंक्ति द्वारा हमारे कविवर कहना चाहते हैं कि जैसे हम लोग पृथ्वी पर अपने सिलवट को साफ करने के लिए लाल केसर को पीसते हैं और जो परिवर्तन दिखाई देती है वही परिवर्तन आज काली आकाश में सूरज की लाल किरणों के उगने से दिखाई देती है। ठीक है, आशा करते समझ गए हम। चलते हैं आगे क्वेश्चन। इस कविता की बिंब योजना को टिप्पणी कीजिए। इस कविता को आपने पढ़ा और इसमें जो बिंब योजना है माने तुलनात्मक, उसको स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे प्रस्तुत कविता, पूरा कविता एक बिंब योजना ही है। जैसे उन्होंने उगते हुए सूरज से पहले नभ की तुलना नीले शंख और लिपा हुआ चौका की शुद्धता से किया है। फिर उन्होंने कहा कि जब सूरज उगने वाली होती है, उसकी हल्की हल्की किरणें जब आ रही होती है, तो उन्होंने उसकी तुलना किसे किया है, लाल केसर जो सिलवट पर पीसा जाता है उससे, और सिलेट पर जब लाल चौक खड़िया से करते हैं तब से किया गया है। इस तरह से यह पूरी कविता में बिंब सौंदर्य का वर्णन किया गया है। क्लियर? फिर समझेंगे। लिखिएगा प्रस्तुत कविता बिंब सौंदर्य ही है। कविवर आकाश नभ की तुलना नीले शंख और राख से लिपा हुआ चौका से किया है। फिर उन्होंने कहा है कि यह हमारी जो सूरज उगने वाली होती है तो आकाश का जो रंग है वह काले सिल्वर पर केसर पीसने से या काली सिलेट पर लाल चौक खड़िया के घसने से जो दिखाई परिवर्तन है वही परिवर्तन आज दिखाई। अर्थात पूरा जो कविता है एक बिंब सौंदर्य है। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुनिएगा। प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला शंख से क्यों ली गई? लिखिएगा प्रातः नभ की तुलना जो है वह नीले शंख से इसलिए किया गया है कि जैसे नीला शंख जितनी पवित्र और शुद्ध होती है, कविवर शमशेर बहादुर सिंह को आज आकाश नभ जो है उतनी ही पवित्र और शुद्ध दिखाई देती है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे जितना ही सुंदर और पवित्र नीला शंख होता है, शमशेर बहादुर सिंह जी को आज जो नभ है उतनी ही सुंदर और पवित्र दिखाई देती है। इसलिए उन्होंने प्रातः काल की जो नभ है
उसकी तुलना नीले शंख से किया। क्लियर? आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है। लिखेंगे प्रस्तुत कविता में शमशेर बहादुर सिंह हमारी आज प्रातः काल की जो नभ है उनकी तुलना एक और चीजों से किया है। कहते हैं कि कोई युवती जो गोरी बदन वाली हो और वो जब पानी में जा रही हो और वो हिल डोल रही हो, झिलमिल हो रही हो, उसकी बदन की जो सुंदरता दिखाई देती है, जितनी आकर्षक जितनी सुंदर वह युवती की बदन उस समय होती है उतनी ही सुंदर आज हमारे नभ है। क्लियर? आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट है, दिल थाम के बैठिए, बस लास्ट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कविता में आरंभ से अंत तक बिंब योजना है कि गति का चित्रण कैसे होगा, स्पष्ट कीजिए। तो लिखिएगा यह संपूर्ण कविता एक बिंब योजना ही है। प्रस्तुत कविता में शमशेर बहादुर सिंह जी नभ की तुलना कभी नीले शंख और लिपा हुआ चौका की शुद्धता से किया है। उन्होंने कहा है कि जैसे सूरज उगने वाली होती है तब उन्होंने तुलना किया है काले सिलबट पर केसर के पीसने से या काले सिलेट पर लाल चौक खड़िया के घसने से जो पवित्रता और शुद्धता दिखाई देती है वही पवित्रता और शुद्धता आज आकाश की है। फिर उन्होंने जब सूरज थोड़ी सी उग जाती है जो सुंदरता दिखाई देती है वही सुंदरता का वर्णन उन्होंने नीले उजली देह शरीर वाली युवती जो पानी के हिलमिल में वह जा रही है और उसकी सुंदरता जो आकर्षक है वही आकर्षण और शुद्धता हमारी किस में दिखाई पड़ती है, नभ की दिखाई देती है। अर्थात संपूर्ण कविता एक बिंब सौंदर्य है। संपूर्ण कविता क्या है? एक बिंब सौंदर्य है। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको हमारी ये कविता अच्छी लगी होगी और हमको नहीं लगता है कि इससे कोई बेटर और तरीका हो आपको समझाने का। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको जरूर ही समझ में आया होगा, हमें जो अपना विश्वास है, ठीक है। और इससे ज़्यादा हम गारंटी लेते हैं आपको इससे ज़्यादा परीक्षा में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना लिख दीजिएगा तो नंबर 100 मार्क आएंगे, ठीक है। तो अगर आपने हमारी वीडियो देखी तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपने हमारी वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, माँ दुर्गा की प्रतिमा सब जगह लगी है। जो हमारे प्रिय छात्र हैं वो जाकर के प्रतिमा का दर्शन करें, ठीक है। और हाँ, थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण जरूर करें। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।